हमें उन भाइयों बहनों की मौत का बदला चाहिए और एक के बदले हमें 10 सिर चाहिए। और कैसे भी लोग, हमें नहीं पता आपको प्रधानमंत्री बना रखा, क्या कैसे करना क्या करना, आप देखो चीज को। हमारे हिंदुओं में हनुमान चालीसा होती है, दुर्गा अष्टमी के पाठ पढ़े जाते हैं, जागरण होते हैं, और इस प्रकार तो उनको बोला कि कलमा सुनाओ, कलमा पढ़ के सुनाओ, या याद हो तो वो पढ़ के सुनाओ। अगर वहां भी उनको तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने उनकी पतलून उतरवाकर, पैंट उतरवाकर ये चेक किया कि उनका खतना है या नहीं है। जिन्होंने नीचे की टोपी कटवाकर सिर पर पहन ली और बंदूक उठा ली, इस प्रकार का व्यवहार अब भारत नहीं सहेगा। अब टीम भी जो है वो भाईचारे का भी लाभ करेगी कि नहीं, हम तो मानवता को मानते हैं, हम तो भाईचारे को मानते हैं। हमारा भाई वो है जो हमारी बहनों को अपना मानता है, जो अपनी बहन को ही अपना नहीं मानता वो हमारा भाई नहीं हो सकता। काश्मीर में हिंदू हो पूछ कर मारा गया, अगली बारी आपकी है, अगर आप प्रतीक्षा में हो तो अगली बारी आपकी है। नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान भड़वा है, 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 नीम का पत्ता कड़वा है। पाकिस्तान भड़वा है। देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। गोली मारो सालों को। दिखा बेटा, दिखा 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 पीछे जाओ भाई, पीछे जाओ जरा, इसके अंदर डाल दो ना, एक मिनट पीछे जाओ, एक मिनट फोटो निकाल दे, फोटो। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान बड़वा है। नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान बड़वा है। पाकिस्तान तेरी कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी। आज नहीं तो कल पाकिस्तान तेरी कब्र खुदेगी। भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री मोदी जी संघर्ष करो, मोदी जी संघर्ष करो। भारत माता की एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मनीष जी, आज इतना रोष है और क्या है, सैकड़ों हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, जवान सबके यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है और इतना रोष क्यों है? आज कुंडली में रोष प्रदर्शन किया गया है। मातृ शक्ति अलग अलग संगठन गौ सेवा से अपनी जो भी टीम पहुंची है, पहले तो बार बार इनका धन्यवाद करते हैं। और जो पहलगांव में, कश्मीर में हमारे हिंदुओं के साथ धर्म पूछकर इस प्रकार की बर्बरता की गई है, आतंकियों के द्वारा, इस्लामिक आतंकियों के द्वारा, जिन पर शक था, जिन्होंने डर के मारे ये बोल दिया हाँ मैं मुस्लिम हूँ, तो उनको बोला कि कलमा सुनाओ, कलमा पढ़ के सुनाओ, या याद हो तो वो पढ़ के सुनाओ। अगर वहां भी उनको तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने उनकी पतलून उतरवाकर, पैंट उतरवाकर ये चेक किया कि उनका खतना है या नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, अरे आतंकियों का धर्म होता है, ये इस्लामी होते हैं। और इन्होंने कलमा पढ़वाया। कलमा किस धर्म में पढ़ा जाता है? हमारे हिंदुओं में तो पढ़ा नहीं जाता। किसमें पढ़ा जाता है? मुस्लिमों में पढ़ा जाता है, हमारे हिंदुओं में नहीं पढ़ा जाता। हमारे हिंदुओं में हनुमान चालीसा होती है, दुर्गा अष्टमी के पाठ पढ़े जाते हैं, जागरण होते हैं, और इस प्रकार से
धर्म पूछकर, राज्य का नाम पूछकर इस प्रकार से गोलियां नहीं मारी जाती। पहलगांव में हमारे हिंदुओं के साथ इतनी बर्बरता हुई है, जिन्होंने नीचे की टोपी कटवाकर सिर पर पहन ली और बंदूक उठा ली। इस प्रकार का व्यवहार अब भारत नहीं सहेगा। मैं माननीय मोदी जी से निवेदन करता हूं कि आपने हमें कहा था कि एक सिर के बदले 10 सिर दिए लिए जाएंगे, तो उन 10 सिरों की प्रतीक्षा मोदी जी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें पेट्रोल पंप ये नहीं खोलने, हमें बिजनेसमैन नहीं बनना, हमें महंगाई और सस्ताई से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उन भाइयों बहनों की मौत का बदला चाहिए और एक के बदले हमें 10 सिर चाहिए। और कैसे भी लो, हमें नहीं पता, आपको प्रधानमंत्री बना रखा, कैसे करना क्या करना आप देखो उस चीज को, लेकिन हमें एक के बदले 10 सिर चाहिए। हमें पता है और सबको पता है कि इनकी सूरा 9 आयत 5 में लिखा हुआ है कि लोगों को जो काफिर हैं, काफिर कौन, जो कुरान को नहीं मानते, जो अल्लाह पर वजू नहीं पाते, जो मस्जिद में नहीं जाता, जो अल्लाह से नहीं डरता, जो रोजे नहीं रखता, वो लोग काफिर हैं। उन काफिरों को घात लगाकर मारो, उनको तड़पा तड़पा कर मारो। हमारे हिंदुओं को पहलगांव में तड़पा तड़पा कर मारा गया है, हमारे हिंदुओं को घात लगाकर मारा गया है। सूरा 9 आयत 5 में स्पष्ट लिखा है। और ये अपने धर्म पर अड़िग हैं। ये जिनका जो टीम ए थी, टीम ए ने गोलियां मारी हैं, और अब टीम बी जो है वो भाईचारे का विलाप करेगी कि नहीं, हम तो मानवता को मानते हैं, हम तो भाईचारे को मानते हैं। अरे हम भाई मानते हो तुम्हें, लेकिन तुम हमें चारा मानते हो। इस प्रकार का व्यवहार अब चलेगा नहीं। अब समाज जागरूक हो चुका है। अब समाज इनके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का ना तो घर देने का व्यवहार रखेगा, ना सब्जी फल फ्रूट लेने का व्यवहार रखेगा। कोई भी, मैं कह देना चाहता हूँ अपने हिंदू समाज से, आज हजारों की संख्या में यहाँ पर हिंदू समाज खड़ा है, कि किसी भी प्रकार का आर्थिक, किसी भी प्रकार का व्यवहारिक व्यवहार नहीं रखेगा कोई भी हिंदू इनके साथ। ये लोग हमारे ना तो कभी थे ना कभी होंगे, हमें आज स्पष्ट दिख गया है। ये तालियों की नहीं ना, ये ताली हमारा भाई मात्र सनातनी है। हमारा भाई वो है जो हमारी बहनों को अपना मानता है। जो अपनी बहन को ही अपना नहीं मानता वो हमारा भाई नहीं हो सकता। जो गौ माता को माता नहीं मानता वो हमारा भाई नहीं हो सकता। किसी भी व्यवहार से, किसी भी प्रकार से, जो रोटी के साथ गाय को खाता है और जो गौ माता को मां मानता हो, उनका कभी भाईचारा नहीं हो सकता। उन्होंने पहलगांव में स्पष्ट कर दिया है और पश्चिम बंगाल में स्पष्ट कर दिया है और कुछ महीने पहले बांग्लादेश में स्पष्ट कर दिया था। और 1990 से 92 के बीच में अपना कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो व्यवहार किया था वो स्पष्ट कर दिया था। अरे हम हिंदू कहाँ सोए हुए हैं, हमें जागना पड़ेगा, नहीं तो 10 लोगों की भीड़ घर में घुसेगी, आगजनी करेगी, हमारी बहन बेटी को उठाकर ले जाएगी। आज ये रोज प्रदर्शन उसी को लेकर था। निरंजन जी के माध्यम से, हमारी चेयरमैन साहब खड़ी हैं, इनके माध्यम से जो भी आप पहुंचे हैं, धन्यवाद तो करूंगा, लेकिन जागरूक होकर जाएंगे। क्या ये 35 साल के बाद में कश्मीर फाइल दोबारा खोली गई है? ये कश्मीर फाइल 2 भी हो सकती है, 3 भी। ये बांग्लादेश में भी हुआ है और बंगाल में भी हुआ है और रोज होता है। हमारे सामने वीडियो नहीं आती, कई बार नहीं होता, आवाज नहीं उठती। दिल्ली में कम से कम भी 1000 लोग घर पर पर्चा चिपका कर चले गए। ये घर बिकाऊ है। क्यों? क्योंकि वहाँ इस्लामिक आतंकवाद बढ़ चुका है। तो बताइए कि भाई अगर आप लोगों को सुधरना है अभी सुधर जाओ। आप लोगों ने देखा होगा मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर जलाए गए, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर जलाए गए और कश्मीर में हिंदू हो पूछकर मारा गया। अगली बारी आपकी है, अगर आप प्रतीक्षा में हो तो अगली बारी आपकी है। इसीलिए सभी तैयार हो जाओ, अपने बारी की प्रतीक्षा मत करो। एक ही बात कहूंगा, उस चीज को अमल कर लो, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जय श्री राम। आप सभी समाज को हृदय की गहराइयों से आभार। और ऐसे ही जरूरत के समय सभी एक दूसरे का सहयोग करें, देश के लिए आगे बढ़कर आए और अपने भारत माता का मान सम्मान बढ़ाए। जय श्री राम। सभी को हाँ जी।
आपके कुंडली में इतना रोष प्रदर्शन हुआ जो कि कश्मीर के पुलवामा में इतना बड़ा हादसा हुआ है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया है, क्या कहेंगे? भाई मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहलगाम में जो इतना बड़ा हादसा हुआ हमारे हिंदू भाइयों के साथ ही क्यों हुआ, कोई मुस्लिमों के साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि हम हिंदू भाई सोए हुए हैं, इनको जगाने की जरूरत है और एक होने की जरूरत है। अभी हमारे मनीष राय भाई ने और निरंजन भाई ने जो भी बातें कही हैं वे बिल्कुल सच है और सच्चाई के साथ ही हम सभी को रहना है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे जवान बच्चे जो हिंदू समझकर वहाँ काट दिए गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनके बदले 10 सिरों के बदले हमें 100 सिर चाहिए, हमारा बदला पूरा होगा। और मैं खून निवासियों से भी यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपना किराए पे मकान दे तो किसी मुस्लिम भाई को मत दे, हिंदू भाइयों को दे। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें इंसानियत की जरूरत है। और कोई भी सब्जी वाला कोई भी सब्जी बेचे अपने हिंदू भाइयों से खरीदे, मुस्लिमों से मत खरीदे। ये कोई पैसा मिला कर दे देते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, गन्ने के जूस वगैरह में। अभी कई दिन पहले भी कोई घटना हुई थी, तो इनसे कुछ भी सामान खरीदना बिल्कुल मना है। अपने हिंदू भाइयों से खरीदिए, हमारे हिंदू भाई बहुत हैं। तो मैं आप सभी से यही जागरूकता कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान एक हो जाओ, हिंदुस्तानियों एक हो जाओ, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूँ, सब हिंदू एक हो। जय श्री राम। जय श्री राम। इसे अक्सर देखा गया है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अपनी दुकानों पे हिंदू नाम रखते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल रखते हैं, हमारी देवी देवताओं के फोटो लगाते हैं और नाम क्या रखेंगे, सोनू, मोनू, चौधरी, पनीर वाला, इस प्रकार के नाम रखते हैं और हमारे हिंदू बहकावे में आ जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं उनका स्कैनर जो है उसे गूगल पे, फोन पे से स्कैन करें, तब जाकर उनसे कोई व्यवहार रखें। और सभी हिंदू भाई फिर निवेदन करता हूं, किसी लालच में ना आकर अपनी ये जो दुकान मकाने हैं इनको इनके स्थान पर भेजने का काम करिए। हमारा रोजगार भी छीन रहे हैं और ये हमारे व्यवहार को भी बिगाड़ रहे हैं। सभी से निवेदन करता हूं अपने तरीके से चले। जिले के जितने भी रोड देखने को मिलते हैं, इनके जैसे शहर शुरू होता है खत्म होता है, उसके बाद में उनकी बस्ती बननी शुरू हो चुकी है। शहर के किनारे काफी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। इनका अपना एरिया का जी होता है, बाहर से लोग आए, रोहिंग्या आए, बांग्लादेशी आए, इनको कैसे पता लगता है कि ये जमीन सरकारी है? हम यूपी चले जाएं, हमारे से 5 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश है, हमें कैसे पता लग जाएगा भाई ये सरकारी जमीन? हमारा कोई आदमी होगा तभी पता लगता है। इनका एरिया का जी होता है, आइडेंटिफाई करके रखता है ये जमीन सरकारी है, वहाँ कब्जा कराता है, झुग्गी झोपड़ियों के लिए उनको पैसे देता है, रेडी लगाने के लिए पैसे देता है। हमारे जो यहाँ के कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, उतना कुछ ले देकर लालच में इस प्रकार का व्यवहार रखते हैं। मैं निवेदन करता हूँ फिर समाज से कि इन जैसे लालची अफसरों का पर्दाफाश किया जाए और इन जैसे जो लोग सरकारी जमीनों को कब्जाए बैठे हैं, जो ये बाहर से आकर रोहिंग्या, बांग्लादेशी, इनको खाली कराने का काम करे सरकार। आखिर में एक सवाल है कि जो इस हादसे में शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को क्या संदेश देंगे? जी, संदेश ये देंगे कि उनको हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हमारी भावनाएं, संवेदनाएं आपके साथ हैं। हमारे लिए कोई भी काम, किसी भी प्रकार का व्यवहार, किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो तो आदेश करें। हमारा नंबर भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। जो भी आदेश होगा नीचे मेंशन है, नाम, संगठन का नाम, क्षेत्र का नाम और फोन नंबर हमारा नीचे चला हुआ है। आप इस व्यवहार को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम भी आपके परिवार का अभिन्न हिस्सा है, हम आपके बेटे हैं, भाई हैं। और MJ24 न्यूज का बार बार धन्यवाद करते हैं कि हमारे इस रोष प्रदर्शन का समाज में इस प्रकार का व्यवहार दिखाया है। बार बार धन्यवाद करते हैं। भाई साहब, मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। हम 1990 से आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं। कभी पाकिस्तान उग्रवादी उरी पर हमला करता है, कभी वो पुलवामा पर अटैक करते हैं, और इस तरह उन्होंने पहलगाम पर किया है। हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से कहना चाहते हैं कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं, उनके अंदर जाकर उनको दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दो, ताकि वह आगे से कभी सर उठाकर इंडिया की तरफ देख ना सके। मैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास इजराइल में आतंक 100 बंदी बनाए थे, उन्होंने उस पर हमला करके तहस नहस कर दिया है।
और कम से कम 1 लाख फिलिस्तीनी उग्रवादी मारे गए हैं। हमें इसी तरह जज्बे की शुरुआत, जज्बे की एक आवश्यकता है। मोदी जी आप संघर्ष करो, चाहे तो इस बार किसी तरह पाकिस्तान को, पीओके को भी इंडिया में मिलाना चाहे, हम उसका स्वागत करेंगे। मोदी जी आप संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। जय श्री राम। हमें इस चीज का न्याय चाहिए। जो हमारे भाई हमारे हैं वे, ये मतलब उन लोगों पे हमला नहीं है, ये पूरे देश पे हमला है और इसमें पाकिस्तान की सीधी सीधी भागीदारी दिख रही है। तो पूरा हिंदुस्तान आज एक है और उन भाइयों के लिए न्याय की मांग करता है। आज चाहे वहाँ पे हमला भी किया जाए, किसी भी प्रकार से उन भाइयों को न्याय मिले और वो पीओके की जो बात हो रही है उस पर भी हमारा कब्जा था और है और आगे भी रहे। इस प्रकार की पुतला भारत सरकार के कार्य किस चीज का पुतला जलाया गया, किसका पुतला? ये उस आतंकवादी का पुतला जलाया गया जिन्होंने उन भाइयों को, नियत थे भाइयों को मारा, हमारे भाइयों को मारा है।